नमस्कार, मैं वत्सल गुप्ता और आप देख रहे हैं अमर उजाला.com। राजधानी देहरादून में कल से नवरात्रों का उत्साह शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही रामलीला शुरू हो जाएगी। देहरादून की रामलीला की अगर हम बात करें तो सबसे पहले श्री रामलीला कला समिति का नाम आता है, क्योंकि यही वो रामलीला है जिसने देहरादून में रामलीला की नींव रखी थी। रामलीला बाजार में होने वाली इस रामलीला की स्थापना 1868 में सबसे पहले हुई थी और 157 साल से इस रामलीला का जो स्वरूप है वो आज भी बरकरार है। हालांकि अब की बार ये रामलीला लक्ष्मण चौक स्थित अभय मठ में होने जा रही है। इस रामलीला की शुरुआत कैसे हुई, कैसे इसकी स्थापना हुई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समिति के अध्यक्ष राकेश महेंद्र जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हमारी श्री रामलीला कला समिति, जिसकी स्थापना सन 1868 में स्वर्गीय भगत जमुनादास जी ने करी थी। उसके बाद निरंतर ये 156 साल अपना पूरा करके अब 157वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस लीला मंचन का पहले जो मंचन स्थल था श्री रामलीला भवन रामलीला बाजार में था। इसी कारण आज भी उस बाजार का नाम रामलीला बाजार है और हमारी संस्था के मुख्य संरक्षक शुरू से ही झंडा दरबार साहब के महंत लोग रहे हैं। 1868 में महंत प्रयागदास जी के समय से ही वो प्रथम मुख्य संरक्षक थे और इसी क्रम में आज महंत देवेंद्र दास जी भी हमारी रामलीला कमेटी के मुख्य संरक्षक हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से रामलीला का मंचन लगातार होता रहा है। किंतु इस वर्ष किन्हीं कारणोंवश रामलीला का मंचन जो कि रामलीला भवन रामलीला बाजार में होता था, वहाँ कुछ निर्माण कार्य तोड़फोड़ दरबार साहब द्वारा कराया जा रहा है। इस कारण मजबूरनवश हमें रामलीला का स्थान बदलकर अभय मठ शक्तिपीठ निकट हिंदू नेशनल में करना पड़ रहा है। यहाँ पर भव्य रामलीला का आयोजन 22 सितंबर पहले नवरात्रे से 5 अक्टूबर तक निरंतर चलता रहेगा, जिसमें वृंदावन से आए हुए 25 आदमियों की कलाकारों की जो टीम है बहुत ही मोहक और सुंदर ढंग से इस लीला का मंचन करेंगे। इसी बीच एक शोभा यात्रा 25 तारीख को राम विवाह शोभा यात्रा शिवाजी धर्मशाला से शुरू होकर बाजार के मुख्य मार्गों से होते हुए सहारनपुर चौक, झंडा बाजार, हनुमान चौक से होते हुए पलटन बाजार होते हुए झंडा बाजार, वो घंटाघर तक होते हुए वहाँ से चकराटा रोड, तिलक रोड होते हुए वापस शिवाजी धर्मशाला में विश्राम करेगी। इसी क्रम में लंका दहन का कार्यक्रम दशहरे वाले दिन हिंदू नेशनल स्कूल में किया जाएगा। इन दोनों दिन लीला का रात्रि विश्राम रहेगा। 4 तारीख को रामलीला मंचन का समापन होगा। रास तिलक भगवान राम का होगा। उसी क्रम में आखिरी दिन 5 तारीख को वृंदावन के जो कलाकार हैं, जो उनका मुख्य कार्यक्रम है रासलीला का, कृष्ण लीला का, वो 5 तारीख को रासलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो बड़ा मनमोहक वहाँ के कलाकारों द्वारा किया जाता है। राकेश जी, 156 साल से लगातार देहरादून में जो रामलीला ये हो रही है, आप भी कई सालों से रामलीला का मंचन करते आ रहे और देखते आ रहे हैं। पहले की रामलीला में और अब की रामलीला में क्या क्या कुछ बदलाव आए हैं? ये पुरानी रामलीला में एक तो सबसे बड़ी बात थी कि लोगों में बहुत उत्साह होता था, जागरूकता होती थी। कलाकार स्वेच्छा से रामलीला मंचन से जुड़े रहते थे। लोकल कलाकार ही रामलीला मंचन को करते थे। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल और टीवी युग के साथ साथ जो नवयुवक हैं, आज की जनरेशन है, उनका थोड़ा सा ध्यान इस तरफ से हट गया है
तो लोकल कलाकार मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। विशेषकर जब से रामानंद सागर की रामायण टीवी पे दिखानी शुरू हुई थी, उसके बाद से लोगों का रुझान रामलीलाओं की तरफ कम हुआ है। लेकिन अब विगत 20 वर्षों से फिर जनता का रुझान रामलीलाओं की तरफ आकर्षण खूब बहुत बड़ा है और आप बड़ी संख्या में लोग अब रामलीला देखने आते हैं। अब वो लोकल कलाकार ना मिलने की वजह से सन 2000 से हमने बड़ी कोशिश करी, लेकिन लोकल कलाकार इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो अब हमारे यहाँ वृंदावन से एक 25 आदमियों की टीम 15 दिन के लिए देहरादून में आकर लीला मंचन करती है और हमारी कोशिश ये होती है कि हर 2-1 साल में हम टीम को बदलते हैं, जिससे लोगों को नया कुछ देखने को मिले। तो हर बार हमारे पास 2 साल में एक नई टीम के द्वारा हम मंचन करवाते हैं। तो ये राकेश महेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे। और देहरादून की अगर हम बात करें तो ये सबसे पुरानी रामलीला है। रामलीला बाजार का नाम भी इसी रामलीला के बाद पड़ा था। अब की बार ये रामलीला अभय मठ लक्ष्मण पीठ में होने जा रही है। और अगर हम बात करें तो इस रामलीला में पहले स्थानीय कलाकार ही रामलीला का मंचन करते थे, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ा कलाकारों की कमी हुई, तो अब 2000 से इस रामलीला में मथुरा वृंदावन कलाकार ही यहाँ पर आकर रामलीला का मंचन करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।